एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान और ये सेकंड वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद करने की। इन फर्स्ट वीडियो वी कवर्ड आर्टिकल फ्रॉम 52 to 78 and in this video we will try to cover article from 79 to 123 of पार्लियामेंट। स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 79 से आर्टिकल 88 तक। ओके आपको इसका निमोनिक याद करना है पार्लियामेंट का, तो 79 to 84 के लिए ये निमोनिक है सी की पावर 4 एंड डी क्यू। ठीक है, सी की पावर 4 एंड डी क्यू। 79 इसको एक नॉर्मल एक स्टोरी की तरह याद करना है। 79 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हुआ, सबसे पहले पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कोई भी चीज़ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, फर्स्ट इज राज्यसभा, सेकंड इज लोकसभा। राज्यसभा में एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो उसका पहले आएगा, राज्यसभा के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, ये राज्यसभा में कौन कौन है उससे रिलेटेड है। इसके बाद फिर लोकसभा है, हम लोकसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा की कंपोजिशन किस में है, 81 में है। 3 आर्टिकल हो गए कवर। 79 सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, पार्लियामेंट का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। आर्टिकल 80 में हम राज्यसभा की बात करेंगे, आर्टिकल 81 में हम लोकसभा की बात करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 82, ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा की कंपोजिशन या इसके मेंबर्स, इसके जो भी एमपीज की वैल्यू होती है उनके वोट्स की, वो सब रीएडजस्ट होगी आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है, C4 कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन एंड सेंसस। 82 ये 4 आर्टिकल्स याद हो गए आपको। 79 to 82 दोबारा रिवाइज करो। सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ पार्लियामेंट का। फिर कौन आएगा, राज्यसभा आएगा। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं राज्यसभा में, तो सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करेंगे। और अगर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ना भी हम देखें तो एक राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो पहले परमानेंट हाउस की बात करेंगे हम। देन 81 में लोकसभा। 82 में क्या बात होगी कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अब जब ये सारी बात हो गई तो अब हम करेंगे कि कितने टाइम तक, ड्यूरेशन क्या होगी, कितने टाइम तक ये हाउसेस रहेंगे। अभी बताया मैंने परमानेंट है, और एक लोकसभा हम कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, वो 5 years का टाइम पीरियड होता है उसका, कोई परमानेंट हाउस नहीं है। तो 83 में हमने बात की है ड्यूरेशन की। अब ड्यूरेशन की बात कर ली तो 84 में क्वालिफिकेशन की बात होगी। ठीक है, ड्यूरेशन पता चल गई हमको, कंपोजिशन पता चल गई, पर उस हाउस में रहने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ये 84 में आएगी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, Q4 क्वेड होता है ना, Q4 क्वेड क्या होता है, मतलब 4 डायरेक्शंस या 4 एनीथिंग रिलेटेड टू 4। तो 84 में क्वालिफिकेशंस आएंगी। 79 to 84 आपको 6 आर्टिकल्स याद हो गए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 85, आर्टिकल नंबर 85 to 88। 85 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको याद करना है, हमने पढ़ा C की पावर 4 टाइम्स एंड DQ। कहाँ पढ़ा रहे हैं ये हमें, कौन पढ़ा रहा है, कोई टीचर हैं, कोई सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये हम बार बार कह रहे हैं सर ये समझ नहीं आया। ठीक है, 2 बार हमने कहा सर ये हमें समझ नहीं आया। ओके वेट, दिस इज नॉट वर्किंग। सर ओके, 2 बार हमने बुलाया उन्हें। 85 अब हमें सब कुछ पता चल गया है। अब हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ वो पता चल गया, देन कंपोजिशन क्या है वो पता चल गए। कंपोजिशन कब चेंज होगी, सेंसस से पता चलेगा हमें। सेंसस के बाद क्या आया, ड्यूरेशन क्या है हाउसेस की, और सबसे 84 में आया क्वालिफिकेशन लास्ट में। ठीक है, 79 to 84 में ये हमने पढ़ा। अब क्वालिफिकेशन हो गए, सब हो गया। अब हमें पता करना है ये पार्लियामेंट कैसे, इसके सेशंस कैसे होंगे। पढ़ते हैं ना, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन, ये 3 सेशंस पढ़ते हैं हम। इनको सेशंस को याद करने की ट्रिक है BMW,
सबसे पहले बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। ओके, तो हम सेशंस पढ़ेंगे 85 में। 86 में क्या पढ़ेंगे? राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। अब सेशंस का पता चल गया। आपको पता होगा इलेक्शंस के बाद पहला सेशन और हर एक एनुअल ईयर का फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट आते हैं, वो बातें करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो जब सेशंस पता चल गए हमें, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल 86 प्रेसिडेंट, ठीक है। 85 में हमने सेशंस पढ़ लिए, 86 में प्रेसिडेंट आ गए। अब नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है 87, ये भी रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है। दो आर्टिकल 86 एंड 87 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, तो 87 में क्या है? स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। इसमें क्या था? राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। इनके पास राइट्स हैं कि एड्रेस कर सकते हैं एंड मैसेज सेंड कर सकते हैं। 87 में क्या है? स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। लास्ट में 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स। इसमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं जो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के पास हैं पार्लियामेंट में। ओके, कितना पढ़ लिया हमने 79 टू 88 10 आर्टिकल्स याद कर लिए। फर्स्ट का निमोनिक C4DQ, निमोनिक से ज़्यादा अच्छा रहेगा आप स्टोरी से याद कर लें। देन 85 टू 88 जिसका है सर निमोनिक, C4DQ सर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, सेंसस, ड्यूरेशन क्या होगा, देन क्वालिफिकेशन, सब कुछ हो गया। अब सेशन स्टार्ट होंगे पार्लियामेंट में। सेशन में प्रेसिडेंट के पास राइट्स हैं कि वो एड्रेस कर सकें सेशन को और मैसेज सेंड कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में 87 में स्पेशल एड्रेस है बाय प्रेसिडेंट और 88 में कुछ राइट्स हैं जो मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को मिले हुए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 89 टू 92 पढ़ेंगे हम। ये 4 आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा हाउस पढ़ा था? राज्यसभा पढ़ा था। किस में दिया हुआ था? आर्टिकल 80 में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हम उसके मेंबर्स, उसके चेयरमैन की बात करेंगे, ठीक है। तो 89 में, जब 88 में ख़त्म हो गए मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के राइट्स हमने देख लिए, 88 के बाद फिर नेक्स्ट आता है 89। उसमें कौन आएंगे? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन। यहाँ चेयरमैन का नहीं दिया हुआ है, डिप्टी चेयरमैन का दिया हुआ है, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन, ठीक है। 91 में अब वो यहाँ पे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट होंगे तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, वेकेशन भी ले सकते हैं। तो 90 में वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन। उसके बाद नेक्स्ट 91 में पावर एक्सप्लेन की गई है डिप्टी चेयरमैन की और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन, ठीक है। 91 में वो पावर की बात हुई है जो डिप्टी चेयरमैन और किसी और अदर पर्सन को मिलेंगी जब वो चेयरमैन की तरह ड्यूटी परफॉर्म करेगा। 92 में दिया हुआ है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिजोल्यूशन ऑफ देयर रिमूवल। चेयरमैन प्रिसाइड करता है ना, राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है? चेयरमैन प्रिसाइड करता है। कौन होते हैं चेयरमैन? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। जब उनके रिमूवल का रिजोल्यूशन पास होगा या चल रहा होगा ड्यूरिंग रिजोल्यूशन, तब वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। 4 आर्टिकल पढ़े हैं हमने ये राज्यसभा के बारे में 89 से 92। 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात हुई है। 90 में हमने उनके रेजिग्नेशन एंड वेकेशन की बात की हुई है। उसके बाद 91 में पावर की बात की हुई है। कौन सी पावर है? डिप्टी चेयरमैन और किसी और पर्सन के पास जब वो चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करेगा। 92 में जब उनके रिमूवल का रिजोल्यूशन पास होगा या चल रहा होगा तब चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे। कितना पढ़ लिया हमने 79 से लेके 92 तक आर्टिकल्स कर लिए।
नेक्स्ट आर्टिकल 89 से 92 के बीच में ये राज्यसभा के 89 से 92 के बीच में राज्यसभा के चेयरमैन्स की बात हो रही है, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सब की बात हो रही है। 93 से शुरू होगा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब हम लोकसभा में आ गए, 4 आर्टिकल्स के बाद हम लोकसभा में आ गए। 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया हुआ है। 94 से 96 सेम है जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में दिया हुआ था, ठीक है। 94 में क्या आएगा, यहाँ पे आर्टिकल 90 में क्या था, रेजिग्नेशन और वेकेशन की बात की हुई थी, यहाँ पे रेजिग्नेशन एंड वेकेशन की बात होगी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की। 91 में क्या दिया हुआ था, वही सेम यहाँ पे 95 में दिया हुआ है। 91 में था, क्या था 91 में, वेट, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। यहाँ पे स्पीकर की होंगी, पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू एक्ट एज एन स्पीकर। 96 में क्या होगा, जब इनके रिमूवल की बात चल रही होगी तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब सब कुछ बात हो गई, हमने इनके वेकेशंस की बात कर ली, इनकी पावर्स की बात कर ली, इनके रिमूवल की बात कर ली। अब क्या आएंगी 97, अब इनकी सैलरीज बच गई। 97 में दिया हुआ है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चारों की दी हुई है 97 में, ठीक है। 98 में नेक्स्ट में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। 98 में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है। 99 में ओथ दी हुई है, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स, और 100 में वोटिंग। 100 को ऐसे याद रख लो, आर्टिकल 100 वोट देने के लिए 100 रुपये देता है। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस, क्वारम, ये सब आर्टिकल 100 में दी गई है। 99 बार ओथ ली और 100 बार वोटिंग की। 99 में ओथ दी हुई है, तो ये कह सकते हैं कितनी बार ओथ लें, 99 बार ले चुके हैं, एक बार और ली तो 100 बार हो जाएगी, ठीक है। 99 में ओथ और अफर्मेशन है बाय मेंबर्स, और 100 में वोटिंग है। 98 को याद रखना है, सेक्रेटेरिएट है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और जब सारी बात ऊपर हो गई थी यहाँ पे 93 से 96, तो 97 में सैलरी हो गई। हमने 79 to 100 आर्टिकल कर लिए। इसके बाद के हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। एक बार रिवाइज करना है तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ पार्लियामेंट का, फिर राज्यसभा का कंपोजिशन देखा हमने, 81 में लोकसभा का कंपोजिशन देखा। स्टोरी की तरह याद करो, इमेजिन करो आंखें बंद करके। 82 में फिर सेंसस आया, ये सब कुछ हो गया। तो फिर हमने देखा इनका ड्यूरेशन कितना होगा हाउसेस का, और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होंगी मेंबर्स की, ठीक है। 84 के बाद 4 आर्टिकल्स, 85 to 88, C4DQ के बाद सर कर रहे हैं। जब हमने देख लिया क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन सब हो गया, अब हमने कहा चलो पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट करते हैं। सेशंस किस में दिए हुए हैं, 85 में। सेशंस कंडक्ट करने का हमने देख लिया कौन कौन से सेशंस होंगे। तो उसके बाद 86 में नेक्स्ट में प्रेसिडेंट के पास राइट्स हैं टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। उसके बाद नेक्स्ट वाले उसमें स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट 87 में। 88 2 times 8 इसमें राइट्स दिए हुए हैं मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के। अब सब हो गया 88 तक राइट्स, और राइट्स देख लिए हमने मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के। तो अब 89 to 92 4 आर्टिकल्स, 93 to 96 4 आर्टिकल्स। 89 से 92 राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात करेंगे, और 93 से 96 4 आर्टिकल ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे लोकसभा के अंदर। सेम आर्टिकल्स हैं, यहाँ चेयरमैन है वहाँ स्पीकर है, यहाँ डिप्टी चेयरमैन है वहाँ डिप्टी स्पीकर है, चारों याद कर लेना। 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात हुई है। 90 में की वेकेशन रेजिग्नेशन की बात हुई है। 91 में पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। 92 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयर नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिजोल्यूशन ऑफ देयर रिमूवल। ये चारों आर्टिकल्स पैरेलल चल रहे हैं 93 to 96 इन केस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। 96 के बाद 97 आएगा।
97 में जब सब कुछ बात हो गई, इनकी पावर्स, इनकी रेजिग्नेशन, ड्यूटीज़, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड अबाउट, 97 में फिर इनकी सैलरीज आएंगी। अब लास्ट में सैलरी का देख लेते हैं कि हम इन्हें सैलरी कितना पे करेंगे। तो चारों की एक ही आर्टिकल में 97 में दी हुई है। 98 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसका कोई निमोनिक नहीं है, कुछ वैसे याद नहीं कर सकते। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। 99 में क्या बताया था मैंने, 99 बार ओथ ले चुके हैं, 99 टाइम्स हम ऑलरेडी ओथ ले चुके हैं। अब एक बार और लिए ना तो 100 बार हो जाएगी, कितनी बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करें। तो 99 में ओथ दी हुई है, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स, और 100 में 100 रुपये दे के वोटिंग की जा रही है। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस एंड क्वोरम, ठीक है, ये 100 में दिया हुआ है। तो हमने 79 to 100 आर्टिकल्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 101 to 123 करेंगे, 2 में पार्लियामेंट के सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।